केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर राष्ट्रपति का मुहर लग चुका है। केंद्र सरकार वेतन और पेंशन में संशोधन करने वाली है। साथ में महंगाई भत्ते में 4% आदेश जारी हो चुका है। साथ में 1 जुलाई 2024 से एक नई AICPI इंडेक्स जारी हो चुकी है। सरकार द्वारा 18 महीने का DA एरियर कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अर्जेंट मीटिंग बनाई थी। सरकार उन सभी की सैलरी इंक्रीज और एक बड़ा फायदा देने वाली है। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों को एक बड़ा पैसा हाथ आने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्तों के साथ साथ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन भी गिफ्ट करने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको समस्त जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कर्मचारियों की कई सालों से मांग पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये बढ़ोतरी का आदेश पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। साथ में और सबसे इम्पोर्टेंट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये है कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 54% ऑर्डर जारी हो चुका है। कैबिनेट द्वारा टोटल एरियर के रूप में 2,76,739 रुपये पैसे पेंशन के रूप में डालने का ऐलान किया गया है। कैबिनेट बैठक में यह भी ऐलान किया गया OROP 3 का बकाया पेंशन, साथ में केंद्र सरकार द्वारा जिनका 15 से 18% पेंशन की वृद्धि हुई है, उन सभी को यह पैसा हर रैंक वाइज उन सभी को सितंबर माह में ट्रांसफर का भी आदेश आ चुका है। साथ में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये भी है कि सरकार UPS में संशोधित करने वाली है, अर्थात हर एक पेंशनरों को UPS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने वाली है। साथ में उससे भी बड़ा बदलाव, 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही आपके बेसिक वेतन और बेसिक पेंशन बढ़ाने का सरकार ने ऐलान किया गया है। सरकारी पेंशन के नियमों में यह भी बदलाव की जा रही है कि जो नया इंडेक्स होगा फिटमेंट फैक्टर और AICPI इंडेक्स, साथ में जो कम्यूटेशन बहाली है उस पर भी सरकार रोक लगाने वाली है। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये, साथ में 11 साल पर 1% एक्स्ट्रा DOPT का फाइनल भी आदेश जारी हो सकता है। जिनकी उम्र 63 साल है उनको केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के रूप में 15% पेंशन निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं केंद्र सरकार द्वारा जो 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी जो भुगतान है उसका पैसा आप सभी के बीच कब तक केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से हमारे जितने भी लाखों सेना के जवान हैं, पेंशनर्स हैं, उन सभी को डायरेक्टली केंद्र सरकार पैसे ट्रांसफर करने वाली है। सरकार की तरफ से हर एक पेंशन धारकों को यह पैसा एक मुश्त उन सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिनके पास खुद का अपना कोई भी बकाया पैसा केंद्र सरकार द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा इस सितंबर माह में सरकार पूरी डिटेल के साथ यह पैसा एक मुश्त ट्रांसफर का भी आदेश दे दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों की 18 माह का एरियर केंद्र सरकार द्वारा कब प्रोवाइड की जाएगी, 18 माह का एरियर कब उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 18 माह का एरियर के लिए दिवाली से पहले कर्मचारियों को 4 बड़े तोहफे दे दिए। पहला, हर एक कर्मचारी लाखों पेंशनर धारक जिनकी पेंशन की रकम बकाया है, केंद्र सरकार द्वारा उन सभी पेंशनरों को डायरेक्टली उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा ये पैसा ट्रांसफर का आदेश आ चुका है। केंद्र सरकार ये भी ऐलान करने वाली है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को AICPI इंडेक्स फिटमेंट फैक्टर 3.6 के तहत यह दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि। अगर जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 63 साल है, उनको 15% तक एडिशनल पेंशन देने का केंद्र सरकार ने, अर्थात 15% पेंशन में वृद्धि का आदेश सरकार द्वारा दिया जा चुका है। जो भी हमारे लाखों पेंशनर्स हैं उन सभी को इसका डायरेक्ट फायदा होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि फिक्स मेडिकल अलाउंस, कंपटीशन बहाली
और स्पर्श की तरफ से आदेश। तो देखिए केंद्र सरकार साफ साफ डिसीजन ले ली है हमारे लाखों पेंशनरों को बकाया पैसा पेमेंट करने का। केंद्र सरकार टोटल 3 किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर करेगी। जो दिवाली से पहले सरकार ने जो तोहफा देने का आदेश दिया है, जो हमारे कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों को केंद्र सरकार यह पूरा डीए जो 54% निर्धारण के साथ केंद्र सरकार यह पैसा डायरेक्टली हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को उनके खाते में ट्रांसफर का भी आदेश सरकार द्वारा पारित हो चुका है। कैबिनेट का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा ये है कि जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, जिनका पैसा अभी तक सरकार ने नहीं दे पाई है, केंद्र सरकार उन सभी को यह पैसा देने का आदेश दे दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों को 18 माह का जो एरियर है, 63 उम्र पर 15% तक पेंशन है। साथ में पेंशन धारकों को केंद्र सरकार का हर एक पेंशन धारकों को डायरेक्टली केंद्र सरकार ये पैसे ट्रांसफर करने का जो ऐलान किया है, 2,78,934 रुपये यह डायरेक्टली AICPI इंडेक्स के साथ केंद्र सरकार डायरेक्टली ट्रांसफर करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेंशनरों के लिए क्या यह पेंशन की रकम हर एक पेंशन धारक जिनके पास खुद का बकाया पेंशन है, उन सभी को डायरेक्टली केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी या फिर उन सभी खाते में अभी तक थोड़ा टाइम लगने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा हर एक पेंशन धारकों को जिसके पास पेंशन की रकम अभी तक नहीं मिली है, उन सभी को दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने ट्रांसफर का आदेश दे दिया है। सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशनरों को यह पैसा डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफर की आदेश दे रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बेसिक सैलरी, देखिए केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन को बढ़ाने का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार द्वारा 78% राशि भुगतान किया जाएगा। और जो बेसिक पेंशन आप सभी को पता है कि यूपीएस में जो संशोधन की बात हो रही है कि केंद्र सरकार यूपीएस में संशोधन करे और उन सभी हमारे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को डायरेक्टली इसका फायदा हो। केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि हर एक पेंशन धारक को इसका फायदा हो। केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों और जितने भी हमारे संगठन है उन सभी को केंद्र सरकार ये पैसा ट्रांसफर करे। अब सरकार से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशन धारक जिनका बकाया पैसा है, उन सभी को इस महीने के अंत तक जो OROP 3 का जो पैसा है केंद्र सरकार उन्हें दिया जाएगा। साथ में केंद्र सरकार द्वारा जितने भी मध्यम वर्ग के हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन सभी को केंद्र सरकार यह पैसा ट्रांसफ़र करने का आदेश देने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ